चलिए क्लास शुरू करते हैं पहले सब टॉपिक से जिसका नाम है अर्लियर एंड द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके क्लास, तो जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन दी गई थी वो दी गई थी एरिस्टोटल की तरफ से। क्लास आपको अपने सामने तीन पिक्चर्स दिख रही हैं जिनमें तीनों में ही अलग अलग प्लांट्स आपको दिख रहे हैं। तो बेशक ये क्लासिफिकेशन जो है ये एरिस्टोटल ने प्लांट्स के लिए दी थी, जिसमें उन्होंने प्लांट्स को तीन भागों में बांटा था। पहला पार्ट था हर्ब्स, दूसरा था श्रब्स और तीसरा था ट्रीज। अच्छा क्लास, अब मैं चाहूंगा कि आप इन तीनों पिक्स को ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखेंगे ट्रीज। ट्री की जो हाइट अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बहुत ज्यादा है। अब इनके कंपैरिजन में अब आप श्रब्स की हाइट को देखिए, ये ट्रीज से काफी कम है। अब श्रब्स के कंपैरिजन में आप हर्ब्स की हाइट को देखिए, ये तो सबसे ज्यादा कम है। तो क्लास हमने इन तीनों की हाइट को देख के इनको क्लासिफाई किया कि कौन हर्ब्स हैं, कौन श्रब्स हैं एंड कौन से ट्रीज हैं। तो क्लास ऐसे कैरेक्टर्स जिनको हम देख के बता पाएं, देख के डिसाइड कर पाएं कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सी कैटेगरी में आता है, उन कैरेक्टर्स को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो क्लास ये थी क्लासिफिकेशन प्लांट्स के लिए। तो अगली क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे जो कि एरिस्टोटल ने ही दी थी। ओके क्लास, अब आपको अपने सामने दो पिक्चर्स दिख रही हैं। एक में ब्लड है और दूसरे में भी ब्लड ही है, लेकिन वो रेड नहीं है। अब आप सोचिए कि ब्लड्स जो है वो प्लांट्स में तो होता नहीं है, एनिमल्स में ही होता है। तो ऑफ कोर्स ये क्लासिफिकेशन दी गई थी एनिमल्स के लिए, जिसमें एरिस्टोटल ने एनिमल्स को दो पार्ट्स में बांटा था। ओके क्लास, आप सोच रहे होंगे कि एक पिक्चर में तो ब्लड रेड है, दूसरे में ब्लड रेड नहीं है, ऐसा क्यों? तो क्लास मैं आपको बताऊं कि जिन एनिमल्स में ब्लड रेड होता है उनके अंदर रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, और एरिस्टोटल ने इसी का यूज किया था एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो जिन एनिमल्स का ब्लड रेड था उनको एरिस्टोटल ने कहा ई नाइमा, यानी कि उनमें आरबीसी प्रेजेंट थे। और जिन एनिमल्स का ब्लड रेड नहीं था उन्हें एरिस्टोटल ने कहा ए नाइमा, यानी कि उनमें आरबीसी एब्सेंट थे। ओके क्लास, ये थी अब तक की अर्लियर क्लासिफिकेशन। अब हम जानेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके क्लास, आपको अपने सामने दो पिक्चर्स दिख रही हैं। इस पिक्चर में सारे के सारे प्लांट्स हैं, इस पिक्चर में सबके सब एनिमल्स हैं। ओके क्लास, अब आप इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन दोनों ही पिक्चर्स में और कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, यानी कि हर प्रजाति के प्लांट्स जो हैं उन्हें एक साथ रखा है, और हर प्रजाति के एनिमल्स, चाहे वो पानी में रहने वाले हों, चाहे वो उड़ने वाले हों, चाहे वो जमीन पर रहने वाले हों, उन सबको एक साथ रखा हुआ है। तो क्लास यही था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में बांटा गया था। पहला था किंगडम प्लांटी, जिसमें हर टाइप के प्लांट को रखा गया था, और दूसरा था किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हर प्रजाति के एनिमल को रखा गया था। ये क्लासिफिकेशन जो थी ये दी गई थी एक स्वीडिश साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम था लीनियस। तो क्लास लीनियस की टू किंगडम क्लासिफिकेशन के निकलने के बाद उस पर काफी चर्चा हुई और काफी विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद जिसमें से कुछ खामियां, कुछ ड्रॉबैक्स निकले। उन्हीं ड्रॉबैक्स को हम यहाँ सीखेंगे। ओके क्लास, आपको अपने सामने एक प्रोकैरियोटिक सेल की फोटो दिख रही है। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल्स होते हैं जिनके न्यूक्लियर में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस सेल के न्यूक्लियस में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये इसका खुला हुआ डीएनए है जो सेल में ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब आप देख रहे हैं एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की फोटो। क्लास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके न्यूक्लियर के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है। तो क्लास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में फर्क पता चलना काफी जरूरी था, और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जो कि लीनियस की टू किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं दिखता था। ओके क्लास, आप अपने नीचे की लेफ्ट पिक्चर में कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, और राइट पिक्चर में एक शीप है। तो क्लास कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि ये बैक्टीरिया, ये एक ही सेल के बने होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ये शीप, ये एक से ज्यादा सेल्स के बने होते हैं। इन एनिमल्स को या फिर इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो क्लास ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था लीनियस की टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोई फर्क नहीं देखा गया। क्लास कुछ और ड्रॉबैक्स के बारे में हम जानेंगे। तो क्लास
अगला ड्रॉबैक था कि फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में कोई फर्क नहीं देखा गया। अब आप अपने सामने दो पिक्चर्स देख सकते हैं। लेफ्ट पिक्चर में है ग्रीन प्लांट, राइट पिक्चर में है फंगस। क्लास, हम सब जानते हैं कि फंगस नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये हरे नहीं होते। दूसरी तरफ प्लांट्स जो हैं वो हरे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। तो क्लास, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था लीनियस की टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कि फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को एक साथ ही रखा गया। लेकिन क्लास, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही नहीं है इस धरती पे, और भी बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो ना ही प्लांट किंगडम के अंडर आते हैं और ना ही एनिमल किंगडम के अंडर, जैसे कि ये वायरस या फिर कोई बैक्टीरिया। उन सब की क्लासिफिकेशन का क्या? तो क्लास, अगला ड्रॉबैक यही था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ना ही प्लांट किंगडम के अंडर आते थे ना एनिमल किंगडम के अंडर, उनकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं दी गई और ना ही उनके लिए कोई दूसरा ग्रुप बनाया गया।